Good afternoon, student. Good afternoon. आज हम लोग भाषा सेतु का चैप्टर 2 धन की खोज पढ़ेंगे। धन की खोज जातक कथा से उद्धृत है। इसमें इस पाठ के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में एक गुरु होते हैं जो बहुत साल से अध्यापन कार्य में लगे होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत दिनों से वो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। फिर एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे उसका व्यवहारिक ज्ञान उनको है? इसके लिए वो सोचते हैं कि बच्चों की परीक्षा ली जाए। तो बच्चों की परीक्षा जब लेते हैं तो एक ही स्टूडेंट केवल उत्तीर्ण हो पाता है। तो आइए इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। यह बहुत समय पहले है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था। पहले क्या होता था, गुरुकुल में ही बच्चे रहते थे, वहीं पे खाना बनाते थे और वहीं पे पढ़ते भी थे। तो एक गुरुकुल था। गुरुकुल जो है बहुत ही विशाल था और प्रसिद्ध था, फेमस था। उसमें जो आचार्य थे, जो टीचर थे, वो पढ़ाते थे, वो भी बहुत विद्वान और यशस्वी थे। तो एक दिन जो अध्यापक थे काफ़ी समय से पढ़ा रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं कि हेलो। तो जो अध्यापक थे, साउंड मत करिए बेटा, यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो जो अध्यापक थे वो काफ़ी समय से पढ़ा रहे थे। वो बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो बुलाते हैं सभी बच्चों को एक जगह और कहते हैं कि मैं एक विशेष योजना से, विशेष प्रयोजन से आप सबको बुलाया हूँ। मेरे सामने एक समस्या है। जो अध्यापक हैं वो बोलते हैं, जो बच्चों के गुरु हैं वो बच्चों को बुलाते हैं एक जगह और बोलते हैं कि मेरे पास एक समस्या है, इसलिए मैं आप सबको बुलाया हूँ। फिर बताते हैं कि मेरी एक लड़की है जिसका विवाह करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं उसके विवाह के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? तो बच्चे बोलते हैं, जिनके पिता के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं अपने मम्मी-पापा से पैसे माँग लाऊँगा। तो गुरु कहते हैं कि नहीं, यदि तुम अपने मम्मी-पापा से पैसे माँग कर लाओगे तो इसमें सब लोग कहेंगे कि जो शिक्षक है, जो गुरु है, वो लालची है। ये ठीक नहीं है। तो बच्चे पीछे हो जाते हैं। फिर गुरु भी सोचने लगते हैं कि क्या करें, इस समस्या का समाधान कैसे करें। फिर वो कहते हैं कि एक उपाय है, यदि तुम लोग अपने माता-पिता से पैसे माँग कर नहीं लाओगे, बल्कि उनसे छुपा कर लेकर आओगे, तब मैं ले लूँगा। और इससे हमारा जो इज़्ज़त है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चे राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम लोग माँग के नहीं लाएँगे, जब कोई नहीं देखेगा तब हम लोग छुपा के लेते आएँगे। तो कुछ बच्चे लेकर आते हैं छुपा के। फिर जो गुरु हैं वो सोचते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं वो तो वो मेरे लिए कुछ नहीं ला पाएँगे, जो धनी है वो तो छुपा-छुपा के कुछ ला लिए मेरे लिए। जो गरीब है वो नहीं लाए, तो उनसे भी कहते हैं कि तुम भी अपने घर से कुछ भी छुपा के लाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना
कि जब तुम लो तो कोई मतलब देखने ना पाए, छुपा के लाओगे। तो उनके घर में भी जो था वो लेकर आए और सब लोग अपने गुरु को दे दिए और गुरु भी प्रसन्नता से वो सब स्वीकार करते रहे। कुछ दिन मतलब कुछ ही समय लगा, फिर गुरु के पास अपनी कन्या के विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री सब उपलब्ध हो गया। बच्चों ने छुपा-छुपा के अपने घर से ला दिया। एक एक था विद्यार्थी जो कि अभी तक कुछ भी नहीं ला पाया था। तो जो गुरु हैं वो बोलते हैं कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं लाए, क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते? तो बोला कि नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है, मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, मगर मुझे जब भी मैं लेने जाता हूँ तो कोई ना कोई रहता ही है, मैं छुपा के नहीं ला पाता। तो क्योंकि कोई नहीं देखता है तो मैं खुद देखता हूँ, तो मेरी आत्मा को यह ठीक नहीं लगता है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरी जो आत्मा है वो गवाही नहीं देती है कि मैं छुपाकर और चुरा कर कोई छुपा करके कोई सामान लेकर आऊँ। फिर गुरु कहते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने मेरी शिक्षा को अच्छे से अपनाया है और बाकी जो शिष्य हैं, जैसे-जैसे मैं गलत भी बता रहा हूँ तो गलत भी वो लोग कर रहे हैं। फिर वो अपनी कन्या का विवाह कहते हैं कि मेरी कन्या के लिए तुम ही अच्छे वर हो, तुम क्योंकि तुम्हारे पास शील है, सदाचार है और तुम चरित्रवान भी हो। और चरित्र जिसके पास होता है वही सबसे बड़ा धनी होता है। तो तुम ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर हो। फिर वो उनसे विवाह कर देता है। इस तरह गुरु को पता चलता है कि मैंने जो सिखाया है उसका व्यवहारिक ज्ञान केवल एक ही छात्र ने पाया है और बाकी जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, गलत भी बोल रहा हूँ तो गलत ही कर रहे हैं, तो उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। जो हमारी आत्मा को मतलब आत्मा को लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो उसे हमें नहीं करना चाहिए। चोरी करना, झूठ बोलना, जब हम ये सब करते हैं तो हमारी आत्मा इसके लिए गवाही नहीं देती है और हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, तो हमें वो सब काम नहीं करने चाहिए। एक्सरसाइज़ देखिए, एक्सरसाइज़ देखिए, धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? हितोपदेश से, पंचतंत्र से, जातक कथा से, रामायण से। कहाँ से ली गई है? जातक कथा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? बताइए। धन की खोज शीर्षक कहानी जातक कथा से ली गई है। ग राइट आंसर है। आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा? आचार्य को पुत्री का विवाह करना था। आचार्य को ऋण चुकाना था। गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा थी। सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा? हेलो, आंसर आ रहा है? आचार्य ने शिष्यों को धन लाने के लिए क्यों कहा? आचार्य को पुत्री का विवाह करना था।
नेक्स्ट देखिए, आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी थी? आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी थी? छुपा कर लाना होगा। धन कैसे लाना होगा? छुपा कर लाना होगा, इसका राइट आंसर है। जो शिष्य कुछ भी न ला सका था, उसे उसने न लाने के क्या कारण बताए थे? इसका आंसर ग होगा। छुपा कर लाना असंभव था, क्योंकि मैं स्वयं अपने को देख रहा था। जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था, उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया? उसने अपनी कन्या विवाह कर दिया, इसको गले लगा दिया आश्रम से। ख और ग दोनों होगा इसका आंसर। ख होगा इसका आंसर, पांचवे का।